लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए वियतनाम दौरे पर गए हैं। राहुल के वियतनाम दौरे को लेकर बीजेपी ने चुटकी लेनी शुरू कर दी है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर विदेश में ज्यादा रहने का आरोप लगाया है। राहुल के विदेश दौरे को लेकर अब देश में सियासत भी शुरू हो गई है। एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी के वियतनाम दौरे को लेकर तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वो कभी सीरियस नहीं होते। वो संसद के शीतकालीन सत्र में भी जर्मनी के दौरे पर गए थे। देखिए, राहुल गांधी एलओपी मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पार्टी एंड लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं। आमतौर पर लोग वर्क मोड पे होते हैं। प्रधानमंत्री तो खैर सीएम थे तब से लेकर आज तक वर्क मोड में ही हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी परमानेंट वेकेशन मोड में। अभी तो वो वेकेशन करके आए पार्लियामेंट के दौरान बर्लिन में, अब फिर से एक और वेकेशन में चले गए। आम आदमी क्या करता है कि 2 वर्क पीरियड के बीच में एक छोटा सा वेकेशन मिल गया तो बड़ी बात होती है। राहुल गांधी 2 वेकेशन के पीरियड में भारत आते हैं। बिहार का चुनाव चल रहा था तो जंगल सफारी में थे मान्यवर, और आज जो है वो फिर से निकल गए न्यू ईयर मनाने के लिए वियतनाम। तो वियतनाम में और बैंकॉक में क्या रखा है ये तो उनको बताना ही चाहिए। तो देश रहते कब है, देश की मिट्टी से उनको प्यार है, देश की मिट्टी से उनको मोहब्बत है। बिहार के चुनाव में आए, रोड शो किए, विदेश चले गए। तो विदेशी यात्रा करते रहते हैं और विदेश जाकर भारत के बारे में, भारत माता के बारे में अनर्गल बोलते हैं। हाँ, ये थोड़ी अटपटी सी बात थी कि उन्होंने जब पार्लियामेंट में भी उन्होंने डिस्कशन मांगा था कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, एक्यूआई इतना ज़्यादा हो रखा है। जब डिस्कशन आया तो वो खुद विदेश चले गए। तो ये चीज़ें पब्लिक के जहन में भी एक नेगेटिव तरीके का इंप्रेशन देती हैं। तो पार्लियामेंट के सेशन को हर एक पार्लियामेंटेरियन को बड़े मतलब सीरियसली लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब भी जानते हैं कि एक जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें पार्लियामेंट में भेजा जाता है, और अगर जब डिस्कशंस हो रहे हो आप दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएं तो ये अच्छा नहीं रहता। ये तो बिल्कुल तय है कि अभी कोलंबिया, फिर उसके बाद जर्मनी, लगातार वो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में है। अब फिर वो वियतनाम में है, और आने वाले समय में वो कितनी विदेश यात्राएं करेंगे ये उन्हें भी पता नहीं होगा। दरअसल वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। देश में अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोगों की अपेक्षाएं हैं और लोग सवाल खड़े करते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं के पास कोई जवाब राहुल जी के लिए नहीं है। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर समर्थन देते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष देश में या विदेश में कहीं भी जाते हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है। भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द क्यों होता है? अगर नेता प्रतिपक्ष बाहर जाते हैं या नेता प्रतिपक्ष देश में रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष जब हाथरस जाते हैं तब भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। नेता प्रतिपक्ष जब किसी गरीब के घर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। नेता प्रतिपक्ष जब रायबरेली जाते हैं जहाँ पर दलित को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो राहुल गांधी का नाम ले रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बैंकॉक जाने से रोके। राहुल गांधी जी कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के 1% भी पास पहुंच जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री शतक के ऊपर जा चुके हैं विदेश यात्रा में। राहुल गांधी जी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की बातों में कोई दम है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो जहीं भी जाते हैं वहाँ पर कम से कम प्रेस से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं। हमारे नेता की तरीके से नहीं है, जो आज तक एक भी प्रेस बात नहीं कर पाए हैं। आप लोगों से अपील है कि प्रधानमंत्री से कम एक बार तो पूछे कि हमारे मन की भी बात बोलें, और दूसरों पे कमेंट करना बंद करें। देश की हालात बहुत खराब है इस समय। जानकारी के लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हो। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी हफ्ते में भी वो जर्मनी दौरे पर जा चुके हैं। अब जब कांग्रेस ने 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है, तब राहुल गांधी वियतनाम के दौरे पर निकल गए हैं।